अफेयर अक्टूबर 2023। हाल ही में जीरो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता? नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार। डोनियर 228 विमान का विकास निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया गया? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? डॉक्टर दिनेश दास। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रीति का आयोजन किया गया? बांग्लादेश। किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका। 14 अक्टूबर को किया गया है। यह 19 फीट की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ द इक्वलिटी इसको कहा जाता है। जाति आधार जनगणना का आंकड़ा जारी करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। इसमें 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी 27%, यादव 14%, ब्राह्मण ठाकुर 3% है। सबसे कम कार्य स्तर 0.60%। हाल ही में भारत का पहला जज विश्वविद्यालय कहाँ खोले जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी। हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीती? शेष भारत ने। हाल ही में देश में भारत के 60वें ईरानी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया। शेष भारत टीम ने सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर अपना। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? एक तारीख, एक घंटा, एक साथ। यह पहला स्वच्छता पखवाड़ा वाला स्वच्छता ही सेवा 2000 अभियान में। हाल ही में रामागुंड एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना। हाल ही में एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? अन्नू रानी। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? सुधा मूर्ति। हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? जॉन फार्से। नॉर्वे के लेखक जॉन फार्से को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया। इस साल के साहित्य पुरस्कार विजेता जॉन फार्से उपन्यास। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एनएमडीसी के ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्रीय घोषित किया है? छत्तीसगढ़। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तमिलनाडु। एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो चीन।
चीन 200 स्वर्ण पदकों के साथ समृद्ध पदक तालिका में शीर्ष पर है। उसके बाद जापान 51 और दक्षिण कोरिया 42। हाल ही में एशियाई गेम 2023 में कुल 160 मेडल जीते। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिल ट्रैक का क्या नाम है? हेल्थवे। भारत का पहला। हाल ही में तमिलनाडु और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी? श्रीलंका। मियौरा 1 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेन। हाल ही में दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? सामिया तुलु हसन। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनीतिक संबंधों का श्रेय मनाया है? स्विट्जरलैंड। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीलंका। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? अमेजॉन से। हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का श्रेय मनाया? फिजी। हाल ही में भारत ने इसराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय। हाल ही में जारी ग्लोबल एंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 111वां स्थान पर रहा। हाल ही में इसरो का दूसरा एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु। इसरो का दूसरा एयरपोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। अध्यक्ष एस सोमनाथन। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को टैग प्रदान किया गया? बिहार। मिर्चा धान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उगाया जाता है। मिर्चा धान काला मिर्चा के समान दिखाई देता है, जिस कारण इसे मिर्चा या काला धान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी। आत्मकथा सूर्यवंश के लिए सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना? उदयपुर। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई? USA। 19 फीट का है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? क्रिस्टोफर लक्सन। किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया? इंग्लैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत लॉन्च किया? तमिलनाडु। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए किसे सम्मानित किया? वहीदा रहमान को। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? आलिया भट्ट, कीर्तन सेन। आलिया भट्ट को यह अवार्ड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में बेस्ट एक्टिंग के लिए मिली। कीर्ति सेन को अवार्ड हिंदी फिल्म मिमी में बेस्ट एक्टिंग के लिए मिली। राष्ट्रपति 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। अल्लू अर्जुन, पुष्पा झुकेगा नहीं। अल्लू अर्जुन की तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 में बेस्ट एक्टिंग के अवार्ड मिला। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड जीता? रॉकेट द नंबी इफेक्ट। यह भारतीय जीवनी नाटक फिल्म है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर नेवी नारायण के जीवन पर आधारित है। फिल्म के डायरेक्टर आर माधव। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? अरिंदम बागची। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किसे मुक्त घोषित किया? बर्ड फ्लू को मुक्त कर दिया गया है। पोलियो भी मुक्त हो गया है। टीबी और मलेरिया भी मुक्त नहीं हुआ दूसरों से। ISO प्रमाण पत्र पाने वाले देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना? भोपाल में स्थित महिला थाना को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ISO प्रमाण पत्र पाने वाले देश का पहला महिला थाना बना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का कर दिया? स्पेशल मैरिज एक्ट। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नीदरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ? मुंबई। भारत की पहली रीजन रैपिड रेल को क्या नाम दिया? नमो भारत। इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा? 2040। हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया? लाओस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यूनेस्को द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? धोर्डो। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया गया? अटारी वाघा। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। बेदी 1990 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले
पेशेवर मुख्य कोच बने थे। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम होमून किस देश से रखा गया है? ईरान। अरब सागर में बनी चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? यमन। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टीलथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल अवार्ड 12/706 इंडियन नेवी को सौंपा गया? प्रोजेक्ट 15B। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? उन्नति हुड्डा। हाल ही में भारत और किस देश ने हरी माउंट शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया? मलेशिया। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? इजराइल। किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटन टीवी की घोषणा की? श्रीलंका। हाल ही में विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसे बनाया? ग्लेन मैक्सवेल। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया? राजकुमार राव। साखारोव पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है? जीना महसा अमीनी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? गोवा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्यालय कोच किसे बनाया गया? अमोल मुजुमदार। किस देश की अदालत ने अदालत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारी को मौत की सजा सुनाई? कतर। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का नया फीचर लॉन्च किया? ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो गया है। कतर की जो फांसी की सजा दिया गया है, कतर की अदालत ने 8 पूर्व सैनिकों हाल ही में किसे विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? स्काईरूट एयर स्पेस। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम 2023 में कुल कितने पदक जीते? 111। गोल्ड मेडल 29, सिल्वर 31, ब्रॉन्ज 51, कुल 111। एशियाई पैरा खेलों में भारत का अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। टॉप पर चीन। आयोजन क्यों चीन? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।